हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का नया लेक्चर लेके आए हैं। इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास चार्ज है प्लस क्यू, और एक चार्ज मैंने इसके पास रख दिया। कहाँ, कौन सा चार्ज? क्यू नॉट चार्ज। अब ये देखते हैं कि इस चार्ज को, ये जो चार्ज आपके पास है, इसको इसकी क्या लगेगी। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको रिपल्शन फील करेगा, अगर ये नेगेटिव है तो इसकी अट्रैक्शन फील करेगा। लेकिन सवाल ये होता है कि हमारे पास ये जो चार्ज है क्यू नॉट, क्या ये जो चार्ज इसकी रिपल्शन या अट्रैक्शन को फील कर रहा है? कि हम इसको जितने मर्जी दूर रखें तब वहाँ पर भी क्या इसकी अट्रैक्शन या रिपल्शन को फील कर पाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। ये एक फिक्स्ड स्पेस के अराउंड सॉरी फिक्स डिस्टेंस के अंदर क्या करेगा, क्यू नॉट इसकी रिपल्शन अट्रैक्शन को क्या कर पाएगा, फील कर पाएगा। ठीक है, अगर हम उस स्पेस के बाहर इस क्यू नॉट चार्ज को रख देंगे तो वह इसकी अट्रैक्शन या रिपल्शन को फील नहीं कर पाएगा। तो इतना सा स्पेस जिसमें ये इसकी अट्रैक्शन या रिपल्शन को फील कर पाता है, उस स्पेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज रीजन, ये एक रीजन है, स्पेस में एक रीजन होता है अराउंड ए चार्ज। जैसे हमने आपको यहाँ पर बताया, ये प्लस चार्ज है और ये एक स्पेस है इसके अराउंड। आर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, यहाँ हमारे पास बहुत सारे चार्जेस भी ले सकते हैं विद इन विच अदर चार्ज पार्टिकल। देखो अदर चार्ज पार्टिकल यहाँ पर क्यू नॉट हो गया, एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसकी वजह से ये क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील करे। उतनी सी स्पेस को, उस रीजन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो आइए आगे देखते हैं इसको। अब हमारे पास थ्योरेटिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्सटेंड होता है इन्फिनिटी तक, बट प्रैक्टिकली इट इज़ लिमिटेड टू ए सर्टेन डिस्टेंस। देखो अगर हम थ्योरेटिकली बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो सीमा जो है, इसकी जो लिमिट है वो इन्फिनिटी तक मानी जाती है। ओके, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली इसके इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसके इस फोर्स को, मतलब एक हमने एक दूसरा जो चार्ज लिया होता है क्यू नॉट, जो इसकी इस फोर्स को फील करता है, इसकी रिपल्शन को फील करता है, तो वो इसकी इस फोर्स को कुछ लिमिटेड डिस्टेंस तक ही क्या कर सकता है, फील कर सकता है। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वो एक लिमिटेड डिस्टेंस तक प्रैक्टिकली क्या होता है, एक्सटेंडेड होता है, बट इन्फिनिटी तक हमारे पास थ्योरेटिकली क्या होगा, ये एक्सटेंडेड होगा। ओके, उसके बाद देखिए अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कैसे करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें इसको मेजर करना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से इसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे। देखो अब क्या होता है, देखो हमारे पास ये है एक चार्ज जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। ठीक है, इसका चारों तरफ इसका कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, इसको हम बोलते हैं एस, एस मीन सोर्स चार्ज। और हम यहाँ पर क्या करते हैं, छोटे से मैग्नीट्यूड का एक चार्ज ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, और याद रखें कि ये जो है ना, ये चार्ज, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल होता है, बहुत ही स्मॉल, इसके कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल होता है। बड़ा क्यों नहीं होता ये? देखो हम इसको बड़ा इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि अगर हम इसको बड़ा लेंगे, इस क्यू नॉट को बड़ा लेंगे, तो ये भी इसके ऊपर फोर्स क्या करेगा, ये इसके ऊपर भी फोर्स क्या करेगा, लगाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर ये पता करना है कि इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, कहाँ तक लग रही है। इसलिए हम इसका क्या लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल छोटा लेते हैं, ताकि इसके ऊपर फोर्स जो इसकी लग रही हो ना, उससे हम ये पता कर सकें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक क्या है, एक्सटेंडेड है। ओके, तो इसलिए हम इस क्यू नॉट को क्या लेते हैं, बहुत ही स्मॉल लेते हैं। ठीक, देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्टिंग ऑन ए वैनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो देखो इसके लिए हम थोड़ी सी डायग्राम ले लेते हैं। देखिए सपोज मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, और दूसरा ये एक टेस्ट चार्ज है हमारे पास क्यू नॉट, और इनके बीच में डिस्टेंस ले लेते हैं आर, हम डिस्टेंस ले सकते हैं इसमें। ओके, हम इसके बीच में डिस्टेंस आर ले लेते हैं। ओके, आगे देखिए, और आपको पता है ये अगर हमारे पास सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी एफ वेक्टर। ठीक है, तो ये जो एफ वेक्टर हमारे पास है, हमारे पास सेम जो सिचुएशन है हम एक नेगेटिव चार्ज के लिए बता सकते हैं। अगर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, वो भी दूसरे एक टेस्ट चार्ज, ये एक सोर्स चार्ज हो गया, ये टेस्ट चार्ज है,
ये भी एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज को किसी रीजन तक, किसी स्पेस तक क्या कर सकेगा, अट्रैक्ट या रिपेल कर सकेगा। और मान लीजिए मैंने एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा हमने, तो उस केस में क्या होगा, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये नेगेटिव चार्ज इसको यहाँ पर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। ये देख लीजिए। ओके, तो देखो अब हमारे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, देखो देखो Q जो हमारे पास है सोर्स चार्ज है, और Q नॉट हमारे पास टेस्ट चार्ज है, और F फोर्स है हमारे पास, और E हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखिए आगे, और अगर हमें ये बताना हो कि हमारे पास इसके यहाँ पर ये जो है, ये इस चार्ज पर हमारे पास इस पॉइंट पर हमारे पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम उसको देंगे E इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन डेल क्यू। अब ये देखिए यहाँ पर, इसको देखना, यहाँ पर लिखा है लिमिट डेल क्यू अप्रोचेस टू जीरो, और लिखा है फोर्स अपॉन डेल क्यू। देखो इसको क्यों लिखा हुआ है, देखो हमारे पास ये जो है ना डेल्टा क्यू, जो हमारे पास अप्रोचेस टू जीरो है, इसका मतलब ये है कि ये जो स्मॉल चार्ज है डेल क्यू जो है ना, ये वाला, ये इसके बारे में बताया गया है, इसका जो मैग्नीट्यूड है ना बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये सोर्स चार्ज बड़े मैग्नीट्यूड का होता है, और क्यू नॉट जो हमारे पास छोटे मैग्नीट्यूड का होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं इसमें, ये इसको लिखने का मतलब ये होता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना बहुत ही स्मॉल होगा, बहुत ही, इसके कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल, वैनिशिंगली स्मॉल होगा। ओके, या तो फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ये भी हमारे पास इसको लिखने का एक तरीका है। क्यू नॉट हमारे पास टेस्ट चार्ज है, या तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, ये हमारे पास हमने कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसको लिखा हुआ है। आपको पता होगा कि अगर हमारे पास कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर दो चार्ज हैं क्यू और क्यू नॉट, तो उनके बीच में जो फोर्स होगा, ये वाला फोर्स, ये फोर्स किसके इक्वल होगा बताइए, वो होता है किसके इक्वल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला क्यू और क्यू नॉट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर कर देना है। तो बस हमने क्या किया, एफ़ की जगह ये, इस एफ़ की जगह ये वाली वैल्यू इसमें पुट की है, और हमने इसको इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए नोट पढ़ लेते हैं कि द टेस्ट चार्ज इज कंसिडर्ड टू बी वैनिशिंगली स्मॉल। मैंने आपको बताया था ये टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होना चाहिए, बिकॉज इट्स प्रेजेंस शुड नॉट अल्टर द कन्फिगरेशन ऑफ द चार्ज एंड दस द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ इंटेंडेड टू बी मेजर्ड। तो इनका यही कहने का मतलब है कि ये स्मॉल होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, ताकि ये इसके ऊपर क्या ना करे, इसकी कन्फिगरेशन को चेंज ना करे, या इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट ना करे। ओके, तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक।